नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। पंचायत चुनाव झंझारपुर में अपना परिणाम दे चुकी है। झंझारपुर प्रखंड में इस परिवर्तन के लहर में 4 मुखिया प्रत्याशी, 2 जिला पार्षद और 5 पंचायत समिति दोबारा अपनी सीट को बरकरार रखे हैं। मुखिया प्रत्याशियों में एक ऐसा भी पंचायत है, लोहना उत्तरी पंचायत, जहां के मुखिया जी अशोक कुमार झा उर्फ लड्डू जी लगातार दूसरी जीत तो दर्ज किए ही हैं। खास बात यह है कि इस बार जनता का इन्हें 3 गुना से ज़्यादा आशीर्वाद मिला है। पिछला चुनाव 2016 का जो पहला चुनाव था इनका, उसमें इन्होंने 300 मतों के लगभग से जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार इनके मतों के जीत का प्रतिशत 1000 मत से ज़्यादा हो गया है। इस धमाकेदार जीत पर बिहार 24 की टीम मुखिया अशोक कुमार झा को बधाई देती है। मुखिया जी, बधाई है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आज मौका मिला है आप लोगों के सामने बात करने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत लोहना उत्तर पंचायत वासी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस जीत का, इस तरह की जीत का, इस धमाकेदार जीत का आपको कितना भरोसा था, क्या विश्वास था? विश्वास तो जब मैं पिछले बार 2016 में मेरा जीत दर्ज हुआ तो मैं उसी समय से इस चुनाव का तैयारी में लग गए। अगले बार, इस बार तो जीत हुआ लेकिन मेरा अगला बार भी जीत होना चाहिए, मैं उसी समय से लगा। और ये जीत का जो श्रेय है ये गरीब, असहाय परिवार का, गरीब का, जनता मालिक का ये जीत है, ये मेरा जीत नहीं है। मतलब जीत का श्रेय अशोक कुमार झा जो जीते हैं, मुखिया बने हैं, यह जीत का श्रेय आप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, तो वास्तविक में इस जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं? ये जीत का श्रेय मैं जनता मालिक, गरीब गुरबा, असहाय, निर्धन, इसका हम जीत का बधाई देना चाहते हैं। यह जीत उन्हीं की जीत है, उनका विश्वास मेरे ऊपर में है, तो मैं उन्हीं का जीत का श्रेय देना चाहते हैं। इस बार मुखिया अशोक कुमार जी सियाराम चौधरी इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे थे। इससे पिछले चुनाव में इनके निकटतम प्रतिद्वंदी भुवनेश्वर कामत रहे थे। रनर का नाम तो बदला, मगर विजेता का नाम लगातार 2 चुनाव से नहीं बदल सका। अशोक कुमार झा लगातार दूसरी बार विजेता बने हैं। 5 सालों में कुछ ऐसा काम इन्होंने ज़रूर किया होगा जिसके कारण जनता यह विश्वास दी है कि पिछले चुनाव में दिए गए मतों के प्रतिशत का अंतर 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। 5 साल में आपने ऐसा कौन सा काम किया, कुछ बताएं, और ख़ास बात यह भी बताएं कि क्या कसक आपको बाकी रह गई, इन 5 सालों में कौन सा काम नहीं कर पाए आप? इस 5 साल में मुख्यतः 3 काम हम नहीं कर पाए जी। जो उस काम को पूरा करने के लिए मेरा मन में लालसा रह गया था, और जनता मालिक ने हमको फिर विश्वास मेरे ऊपर में किया कि जो काम नहीं हुआ है वो काम इन्हीं से पूरा होगा, वो हमको विश्वास दिया। पहला काम है कि जितना गरीब परिवार हैं जो राशन से वंचित हैं और बहुत तरह का गरीब का जो साथ जो सरकारी लाभ जो होता है वो इसमें 5 साल में नहीं हुआ, वो पूरा करेंगे। राशन प्लस यहाँ सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ गरीब लोगों में आमदनी का श्रेय जो है मतलब बहुत कम है, तो समय समय पर जो गरीब लोग हैं उसको अगर कुछ मदद के लिए अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो उसको बहुत बड़ा भरोसा हो जाता है, और कहता है कि आपको मुखिया नहीं मानते हैं, मैं अपना बेटा आपको समझ करके आते हैं और बेटा समझ करके आपके पास में हमको विश्वास के साथ पहुंचते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि माँ, चाची, बहन जो भी गरीब आते हैं उसका बेटा बन करके तैयार रहते हैं, और आशा रखते हैं कि बेटा बन के हम रहेंगे। हम मुखिया बन के कभी पंचायत में नहीं घूमते हैं, लोग खोज करते हैं। और मैं जब चुनाव में आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे तो हर आदमी से हम यही कहते थे कि आपका बेटा हम हैं, उस बेटा को रखिए या भागाइए। और हमको बेटा समझ करके अपना गोद में रखा, और बहुत आशा से बहुत ज़बरदस्त हमको आशीर्वाद मिला है।
मुखिया जी बता रहे हैं कि पंचायत के जनता से इनका भावनात्मक संबंध है, दिल का संबंध है और इसी संबंध का ये प्रतिफल इन्हें है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि 5 साल में ऐसा कौन सा आपने काम किया जिस पर आपको गर्व है, जिस कार्य के बदौलत जनता आपको जीत दिलाई है? कार्य तो थोड़ा बहुत कम होता ही रहता है, लेकिन हर आदमी में एक मेंटली हो गया है कि मान सम्मान हमको मिलना चाहिए। तो हमने कोशिश किया कि जो अंतिम पंक्ति का जो आदमी है उसको अपने साथ में बैठने का हमें मौका दिया और उसका बात हम सुना, जो कुछ समस्या को लेकर के आए उसका बात को गहन से सुने और कोशिश किए कि जो बात समस्या लेके आया है उसका पूरा करे। तो कहीं ना कहीं वो हमको आज दोबारा जो मौका मिला है वही विश्वास का जीत हुआ है। जो आदमी यहाँ पर में कुछ काम के लिए आशा से आते थे उसका पूरा करने में हम मतलब तैयार रहते थे। मान सम्मान के साथ विकास की प्राथमिकता इन्होंने गिनाई है। किस कार्यों पर आपको गर्व है? देखिए, कार्य तो बहुत किए हैं। कार्य तो पहला मेरा जो है, पिछले चुनाव में जब हम घूमते थे तो मेरा एक नारा था कि 15 साल में 15 तो रोड नहीं बना जी। और मेरा अगर आप लोग विश्वास के साथ अगर हमको अपना पंचायत में अगर भार आप लोग देते हैं तो हम 5 साल में 20 ठो रोड बनाएंगे आने वाले 5 साल में। मतलब ये बना चुनाव में अच्छा। जो बना चुके हैं, जो अच्छा। समय 16 से लेके 21 तक। और जनता मेरे ऊपर भरोसा किया तो हमने 20 ठो को वादा किए थे, लगभग 45 ठो रोड बनाए हम। 45 और फीट में लीजिएगा तो 18,000 फीट रोड बनाए हैं। पंचायत में 18,000 फीट और लगभग 10 ठो चबूतरा बनाए हैं। उसके बाद बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है जो मतलब, लेकिन बहुत काम किए हैं। फिर भी काम का कमी रह गया है, इसको इस साल में पूरा करेंगे। और इस बार जो है पहला मेरा है पंचायत सरकार भवन का। इनकी प्राथमिकता ये खुद बता रहे हैं, मैं उस प्रश्न पर आता भी। आने वाले 5 साल में जो इनका दूसरा कार्यकाल है, जीत जब ज़्यादा मतों से मिलती है तो जनप्रतिनिधि की जवाबदेही पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इनकी जवाबदेही भी बढ़ गई है। इन्हें भी लग रहा है कि हमारी जनता हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, 3 गुने ज़्यादा विश्वास मतों के अंतर से इनसे जीत दिलाई है। तो इनकी प्राथमिकता पर इन्होंने बात शुरू की है। मैं प्राथमिकता से ही आता हूँ। आपकी प्राथमिकता है पंचायत सरकार भवन, इसके अलावा और कौन कौन कार्य हैं जो 5 साल में रहेंगे? प्राथमिकता के साथ उनकी भी चर्चा करें। सबसे पहला कि मैं जो सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है पंचायत सरकार भवन जी, उस पंचायत सरकार भवन उस छत के नीचे जितने भी पंचायत से जुड़ा हुआ विकास का जो भी काम है, चाहे प्रखंड से जुड़ा हो या कहीं भी जुड़ा हो, उसका है कि पंचायत सरकार भवन के अंतर्गत ही जितना काम होगा यहाँ गरीब आदमी को काम होगा। तो हम चाहते हैं कि इस 5 साल में प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़े और पंचायत सरकार भवन में उनका सारा काम हो, ये पहला प्राथमिकता है। दूसरा है कि पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने का जी। और तीसरा है कि जितना छूटा हुआ परिवार है राशन से या पेंशन से या शौचालय से या प्रधानमंत्री आवास से या आपका क्या बोलते हैं जो शौचालय हो गया, हाँ, और स्वास्थ्य का जो अथी है हेल्थ कार्ड, हाँ, उस सबसे पूरा हमको काम करना है। और इसी पर मैं गरीब के साथ जितना भला हो सके उस पर मेरा मेन फोकस है। इनका फोकस है सरकार नित्य योजनाओं को धरातल पर लाना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के लाभ को पहुंचाना। पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सरकार का दायित्व भी यही होता है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आपका जो कार्यकाल बीता है 5 साल, उसमें पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया था और कहाँ रुकावट आई? पंचायत सरकार भवन के लिए सबसे पहले यहाँ ज़मीन का दिक्कत था, जो हमने ज़मीन का सारा प्रक्रिया हो चुका है जी। और अंचलाधिकारी से उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुसूची भी मिल चुका है और मेरा पंचायत सरकार भवन पास होकर के भी आ गया है। सिर्फ देरी है
की जगह पर में धरातल पर में काम उतारना। तो मैं आशा रखते हैं कि कुछ ही दिनों में पंचायत सरकार भवन का काम शुरू होगा और आप लोगों को भी यहाँ बुलाएंगे और मिठाई खिलाएंगे। इस दिन आप भी वहाँ रहिएगा। बहुत भरोसा है और विश्वास भी झलक रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रहे हैं कि हमारे इस कार्यकाल में हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन होगी और इस भरोसा का मैं कद्र करता हूँ। मैं यह भी इनसे जानना चाहूँगा कि जब जीत बड़ी मिलती है और जवाबदेही बड़ी मिलती है तो लोगों का भरोसा भी ज़्यादा होता है। इस भरोसे के लिए ये अपने जनता को क्या संदेश देते हैं और जीत की बधाई हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों की जनता को किन शब्दों में देते हैं, आप अपने ही शब्दों में अपनी बधाई दें। देखिए, मैं सबसे पहले समस्त लोहना उत्तर पंचायत वासी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और जितना आशीर्वाद आप लोगों को मिला ये बहुत बड़ा हमको कर्ज आप लोग दे चुके हैं। कोशिश तो करेंगे कि मैं कर्ज से मुक्त हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि जितना हमको आप लोग विश्वास के साथ आशीर्वाद मिला है उतना कर्ज मैं नहीं हटा सकते हैं। ये कर्ज मेरा ऊपर में जब तक जिंदा रहेंगे और आने वाले मेरे परिवार पर मेरे पंचायत का बहुत बड़ा बोझ और कर्ज महसूस हम कर रहे हैं। बेटा बन कर के हैं, बेटा बन कर के रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगा मेरे पंचायत वासी को, इसके साथ साथ दूसरे पंचायत वासी को अगर लगेगा कि इस मुखिया जी के ये बेटा के पास में जाएंगे तो मेरा काम पूरा होगा, मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी, प्रखंडवासी को भी कहना चाहते हैं कि हमसे जो कुछ मदद होगा मदद करेंगे। ज़रूर आइएगा, मिलिएगा, विश्वास रखिएगा कि ये बेटा आपके काम के लिए तैयार रहेंगे। इन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में अपनी बातों को रखी है। अपनी बात और इनकी बातों को ख़त्म करने से पहले अंत में एक शब्दों में मैं इनसे यह भी जानना चाहूँगा कि झंझारपुर प्रखंड में 17 पंचायत हैं, जिला मधुबनी है और मधुबनी में 21 प्रखंड हैं, कई पंचायतें हैं। आप अपने पंचायत को विकास के पैमाने पर कहाँ ले जाना चाहते हैं? प्रखंड स्तर पर कितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और जिला स्तर पर कितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम नॉमिनेशन किए थे तो पिछले बार मेरा मोती माला छाप हुआ था। जी जी। और इस बार मेरा जो विरोधी मित्र लोग हैं ये मोती माला नहीं हो इसके लिए पूरे प्रयास किए। जी जी। और हमने 25 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था, 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक डेट था, तो मेरा 25 तारीख की तैयारी था। लेकिन कहीं से पता चला कि जो नियम और कानून है उसमें अगर आप 25 तारीख को करते हैं तो आपका मोती माला नहीं होगा। खैर, छाप से तो कोई मतलब नहीं रहता है, आदमी को वोट मिलता है, छाप से वोट नहीं मिलता है। लेकिन मेरा जो समर्थक था वो पता नहीं, वो पहले से मोती माला अपना प्रचार करना शुरू कर दिया नॉमिनेशन से पहले। तो उन लोगों का मांग था कि नहीं मुखिया जी मोती माला छाप होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो हमने 21 तारीख को नॉमिनेशन किया तो प्रखंड में सबसे पहला नॉमिनेशन मेरा था 11:03 में, और मेरा बाद ही दूसरा पंचायत का नॉमिनेशन हुआ और मेरा छाप मोती माला निकला। तो मेरा छाप था मोती माला नंबर 1, प्रखंड में था सबसे नंबर 1, और जीत भी हुआ है मेरा प्रखंड में नंबर 1। तो अब हम जिला नहीं, हम सोच रहे हैं कि अनुमंडल मतलब कमिश्नरी में मेरा पंचायत, जैसे यहाँ का जनता हमको आशीर्वाद के साथ नंबर 1 किया है, तो हम भी चाहते हैं कि अपना पंचायत को नंबर 1 ले जाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि मेरा पंचायत कमिश्नरी में कम से कम नंबर 1 हो। इसके लिए मैं यहाँ का आशीर्वाद, जनता का प्यार और सहयोग हमको मिलना चाहिए, जो मिला है कोशिश करेंगे, उसका बात का पूरा ख्याल रखेंगे। आपने सुना, नंबर 1 की झड़ी लग गई, नंबर 1 नामांकन, नंबर 1 चिन्ह, चुनाव चिन्ह, नंबर 1 प्रखंड में वोटों का अंतर, और पंचायत को भी नंबर 1 पर कमिश्नरी में ले जाने का पूरा प्रयास और भरोसा दिला रहे हैं। मैं बिहार 24 सच से सामना नंबर 1 चैनल से
सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन्हीं शब्दों के साथ टीम में शामिल सरफराज सिद्दीकी, संजय कर्ण के साथ मैं हूं कन्हैया ठाकुर। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।